हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस करेंगे। इशू यह है कि यदि एसएससी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते वक्त यदि कोई रिलीफ लेना भूल जाता है या गलती से कोई ऐसी इनकम को अपनी टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड कर लेता है जो कि एग्जेम्प्ट होती है, और जिस इनकम के विषय में कोई डिपार्टमेंट का सर्कुलर अवेलेबल है और कुछ केसेस ऐसे डिसाइडेड हैं जो कि ये कहते हैं कि वो इनकम टैक्सेबल नहीं है, तो क्या एसएससी के पास ये अधिकार है कि वो उस इनकम के रिस्पेक्ट में अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को सेक्शन 154 के अंदर रेक्टिफाई करके उसका बेनिफिट ले सकता है। यह इशू कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपने एक जजमेंट राजीव बिस्वास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के केस में डिसाइड किया। केस का जजमेंट 459 आईटीआर पेज नंबर 36 पर रिपोर्ट हुआ मैटर कलकत्ता हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और केस का डिसीजन 22 सितंबर 2022 को आया। सेक्शन 10 सबसेक्शन 6 क्लॉज 8 ये कहती है कि यदि कोई एसएससी है, कोई नॉन रेजिडेंट है, और यदि वो किसी फॉरेन शिप पर काम करता है और उसको जो सैलरी रिसीव होती है वो इंडिया के एनआरई अकाउंट में रिसीव हो जाती है, तो क्या खाली वो इनकम इंडिया में रिसीव हो जाने से वो इनकम टैक्सेबल होगी या नहीं होगी, उसके बारे में सेक्शन 10 सबसेक्शन 6 क्लॉज 8 बात करता है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 6 क्लॉज 8 ये कहता है कि वो इनकम एसएससी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी, और इसी विषय पर डिपार्टमेंट का एक सर्कुलर है जो कि इस बारे में कहता है कि ये जो इनकम है वो इंडिया के अंदर खाली इस वजह से टैक्सेबल नहीं होगी कि वो इनकम इंडिया के अंदर रिसीव हुई है। इसी तरीके से डिपार्टमेंट का एक सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 14 एक्सएल 35, जो कि 11 अप्रैल 1995 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा इशू किया गया, जो कि ये कहता है कि जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही हो तो असेसिंग ऑफिसर को एसएससी की इग्नोरेंस की वजह से उसका बेनिफिट नहीं लेना चाहिए, और ये असेसिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो एसएससी को असिस्ट करे उन सारे रिलीफ्स को लेने के लिए जिसके लिए एसएससी एंटाइटल्ड है। इस बैकग्राउंड के साथ इस केस के अंदर एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी, जिसके अंदर एसएससी ने अपनी फॉरेन शिप की इनकम को इंक्लूड कर लिया और उसके ऊपर टैक्स पे कर दिया। बाद में जब एसएससी का सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 जो कि इंटीमेशन के द्वारा उसका एक असेसमेंट होता है वो कर दिया गया, जो नॉर्मल एक इंटीमेशन होती है, ये स्क्रूटनी असेसमेंट नहीं होती। और बाद में जब एसएससी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो एसएससी ने सेक्शन 154 की एप्लीकेशन लगाई डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास, ये कहते हुए कि ये मेरी रेक्टिफिकेशन अलाउ की जाए। डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने ये रेक्टिफिकेशन रिजेक्ट कर दी। सीआईटी अपील ने भी एसएससी की रेक्टिफिकेशन के अगेंस्ट जो ऑर्डर पास किया था डीसीआईटी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। ट्रिब्यूनल ने भी ये कह के कि ये मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड नहीं है, एसएससी की अपील को खारिज किया। बाद में एसएससी ने ट्रिब्यूनल के अंदर सेक्शन 254 के अंदर रेक्टिफिकेशन लगाई, जो ट्रिब्यूनल ने फिर दोबारा रिजेक्ट कर दी। एसएससी अपनी अपील को लेकर के जब कलकत्ता हाई कोर्ट गया तो कलकत्ता हाई कोर्ट का यह कहना था कि जिस वक्त ट्रिब्यूनल ने अपना जजमेंट पास किया उस वक्त उतानका राव वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन का जजमेंट एक बाइंडिंग डिसीजन था जो कि एसएससी के फेवर में था। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर यदि ट्रिब्यूनल उस जजमेंट को इग्नोर करते हुए अपना कोई फैसला देती है तो उस फैसले को यह माना जाएगा कि वो फैसला एसएससी के द्वारा लगाई गई रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन के अंदर उसको रेक्टिफाई किया जाना चाहिए था। कलकत्ता हाईकोर्ट का यह भी कहना था
कि डिपार्टमेंट को एक रीजनेबल व्यू लेना चाहिए था, स्पेशली उस परिस्थिति के अंदर जहां पर जो लॉ है, लॉ का जो सब्जेक्ट मैटर है वो एसएससी के फेवर में है। तो प्रेजेंट केस में कलकत्ता हाई कोर्ट का यह कहना था कि क्योंकि जिस डेट पर ट्रिब्यूनल ने अपना जजमेंट दिया उस डेट पर एक बाइंडिंग डिसीजन अवेलेबल था जिसको इग्नोर करके ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया, तो वो डिसीजन जो है उस डिसीजन को एसएससी के पास ये अधिकार है कि वो मिसलेनियस एप्लीकेशन लगा करके ट्रिब्यूनल के अंदर रेक्टिफाई करा सकता है। और डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द प्रेजेंट केस, जब एसएससी के फेवर में बाइंडिंग डिसीजन है और डिपार्टमेंट का सर्कुलर है जो सर्कुलर नंबर 13/2017 है, जो कि 11 अप्रैल 2017 को इशू किया गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो डीसीआईटी ने अपना ऑर्डर पास किया था रेक्टिफिकेशन का 154 के अंदर, सीआईटी अपील ने जो ऑर्डर पास किया था और जो ट्रिब्यूनल ने अपने दोनों ऑर्डर पास किए थे, ओरिजिनल ऑर्डर और मिसलेनियस एप्लीकेशन का ऑर्डर, वो सारे खारिज किए और असेसिंग ऑफिसर को दिशा निर्देश दिए कि वो एसएससी को एप्रोप्रिएट रिलीफ दे। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है राजीव बिस्वास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, और ये केस 459 ITR पेज नंबर 36 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कलकत्ता हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 22 सितंबर 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।